करेले तकरीबन करेले हैं 1.25 किलो जितने हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे छील लेते हैं, फिर ऐसे छीलें, बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं छीलना, ठीक है। इसी तरह छीलते हैं, इस तरह से भी छील लें, देखो बस इसी तरह। ज़रूरी नहीं कि ये निशान ख़त्म हो जाए, यानी मोटे रहने दें, इसी तरह सारे। बहुत मज़े के बनते हैं। कीमा और चने छोले की दाल वाले भी बनते हैं, और कीमा करेले जो हैं वो भरे हुए ऐसे भी बनते हैं। तो मैंने कहा सोचा चलो भाई आपसे ये शेयर कर दूँ। तो जनाब इसी तरह मैंने सारे करेले पहले मैं वक्त बचाने के लिए मैंने बना लिए हैं। तो ये देखें इसी तरह सारे, ये देखें करेले मेरे बन चुके हैं, सारे मैंने बना लिए। और इसको ये डंडी जो है ना हल्की सी बस यहाँ से तोड़ लें, इस तरफ से भी हल्का सा, बस ये जो निशान है इसी तरह इसे यहाँ से कुछ छोड़कर फिर यहाँ से काटें, इसी तरह सारे। जो छुरी है ना, छुरी ज़रा चोंच वाली छुरी हो, हाथ से इसे बेटा नज़र आ रहा है, इसी तरह सारे बीज निकाल लें। देखो ये खाली हो चुका है, तो रह गया, इसे भी निकाल लेते हैं। ये बीज सारा निकाल लें, बीज हर चीज़ निकाल लें। इससे भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। आप अगर छुरी से आसानी से निकलता है आपसे तो छुरी से निकाल लें, वैसे हाथ से ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। कोशिश करें कि ये जगह ज़्यादा ना खुले, इसी तरह। बस जनाब इसी तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बहुत आसानी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ये देखिए करेले भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़े होते हैं ना वो ज़रा मुश्किल से बनते हैं, ये दरमियाने हैं, देखा ऐसे इसी। अच्छा जी, हमारे करेले अब बन चुके हैं सारे, मैंने इसके बीज वगैरह निकाल दें, साफ़ करती हैं, ठीक है। तो अब इसमें जनाब ये सारे बन चुके हैं सारे। अब इसके ऊपर नमक, खुला खुला नमक करके ये डाल के बस आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ना, ज़्यादा दबा के तो नहीं मल सकते क्योंकि ये भरने हैं हमने, टूट ना जाए। तो इसी तरह बस तकरीबन नमक लगा के ताकि नरम हो जाए। तकरीबन आधा घंटा जितना इसे हम धूप में रखते हैं। चलो ठीक है जनाब, धूप में रखने के बाद फिर आगे इसे धूप में रख देते हैं। और अब हम चढ़ाते हैं कीमा, वो वाला स्टेप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अब हम कीमा शुरू कर रहे हैं। तो नीचे आग जलाते हैं, और क्योंकि करेले तो मैंने धूप में रख दिए हैं, तो अब जनाब तकरीबन 1 से 1.5 गिलास तक पानी इसमें डालते हैं, ठीक है। तो अब पानी गर्म हो रहा है, तो इसमें जनाब ये देखें तकरीबन 1 किलो मोटा मोटा सा कीमा है, ये अब इसमें डालते हैं। पानी भी गर्म हो रहा है, धीरे धो के मैंने छलनी में रख दिया था। बेटा प्याज ला दो। अच्छा
और इसमें ना आप चम्मच साथ साथ हिलाते जाएं ठंडे पानी में, ताकि अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो जैसे डालेंगे ना तो फिर वो वैसे गुठलियाँ सी बनती रहेंगी। ठीक है, ये कीमा मैंने बाज़ार से मोटा मोटा बनवाया था, बारीक नहीं है, जैसे कहते हैं थोड़ी वाला कूटा हुआ वो वैसे। अच्छा जनाब, साथ साथ बस इसमें चम्मच भी हिलाते रहें। और जनाब इसमें अब डालते हैं तकरीबन, देखें ये हैं प्याज हैं, तकरीबन 2.5 प्याज हैं, हम इतना मोटे मोटे हैं, और तकरीबन 2 लहसुन के गट्ठियाँ। ये देखें जो जैसे ये है ना, बस इतनी इतनी गट्ठी थी, जो 2 मैंने बनाई हैं। तो जनाब मुश्किल नहीं है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का बनता है। बस टेक्निक से बनाना पड़ता है, अगर सही ना बनाएं तो फिर ये कड़वे भी रहते हैं और खाने वाले नहीं होते। अगर अच्छे बनाएं तो बहुत लजीज, बहुत मज़े के। 2 से 2.5 प्याज डाल दें, बहुत बड़े भी नहीं हैं। और अब जनाब इसमें डालते हैं हल्दी और ये 1 चम्मच लाल मिर्च, और नमक नहीं डालेंगे इसमें। हल्दी और बस मिर्चें डाली हैं, क्योंकि नमक हमने डाला है उसमें करेले में बहुत सारे लगाए हैं। अब इसमें नहीं डालेंगे, इसमें उस वक्त डालेंगे जब ये कीमा बनाएंगे ना, और उसमें उस वक्त जब पक चुका होगा उस वक्त देखेंगे कि इसमें कीमे में ज़रूरत है या नहीं है। बस इसी तरह कुछ देर तक इसे चम्मच हिलाएं। जब ये उबाल सा आ जाए तो फिर इसे ढक्कन देते हैं। तकरीबन ये आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, आधा घंटा 20 मिनट तक। ठीक है, ठीक है जनाब। अब मिलते हैं, उसमें प्याज को काटते हैं और इसमें आगे मसाला बनाते हैं। अच्छा देखिए, कीमा करेले जनाब मैं धो के आ गई हूँ। ये देखें सारे कीमा, क्योंकि नमक लगा हुआ था, आधा घंटा मैंने इसे धूप में रखा है। धूप में रखने के बाद फिर मैंने इसे धोए हैं, धो के अब मैं इसमें इसका पानी निचोड़ती हूँ। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह धो के मैं आई हूँ इसी तरह से, ताकि साबित साबित रहें, और इसी तरह से निचोड़ लें। इसी तरह सारे करेले निचोड़ लेते हैं। फिर इनको निचोड़ने के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, करेले मैंने निचोड़ के रख दिए हैं। अब इसे करेले को पहले तलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नीचे आग जलाते हैं, और उसके बाद जनाब, क्योंकि अगर करेले को तल लेना तो ये बहुत आसानी से पकते हैं। अगर ऐसे भराई करके फिर तलना शुरू कर दें तो वो ज़रा मुश्किल से उसकी कड़वाहट ख़त्म होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, कड़वाहट भी ज़रा मुश्किल से ख़त्म होती है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, ये ऑयल है। बस ये गर्म हो जाए तो इसमें फिर डालती हूँ करेले। अच्छा, ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ये डालते हैं। इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए
कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। और ये इसी तरह इसे तर लेंगे। आजकल करेले का मौसम है, आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, हमें भी याद करें। अच्छा, एक बात और है कि जैसे करेले खाओ ना, तो करेले के साथ तकरीबन मैदे को बहुत सारी जलन शुरू हो जाती है, या यानी करने लग जाते हैं, मैदा गर्मी हो जाती है। तो आप ऐसा करें कि जब करेले का सालन खाएं ना, तो इसके साथ दही का इस्तेमाल करें। दही के साथ खाएंगे ना तो बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि करेले खाए हैं या कोई गर्म चीज़ खाई है। बस करेले के साथ, जैसे मछली के साथ, तो मछली भी जलन करती है ना, तो ये भी करेले भी करते हैं, तो ये बिल्कुल भी जलन नहीं करेंगे। इसी तरह बस देखिए, आप डिप्टी हो गए और ऐसे पकाते रहें। देखा, अब अभी देखिए इसमें कड़वाहट की खुशबू आ रही है, जैसे कड़वाहट होती है ना, वो ख़त्म हो रही है। अभी कड़वे हैं। हल्के हल्के जब ब्राउन हो जाएंगे उस वक्त हम इसे, ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के, बचेगा। बस ये तकरीबन हो चुके हैं, कुछ नरम भी हो गए हैं, ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसे हम उतारते हैं, क्योंकि जब भराई करेंगे तो फिर भराई के बाद फिर दोबारा इसे फ्राई करेंगे। तो जनाब अब इसे ऐसे ही निकाल दें। बस इसी तरह सारे निकाल लेते हैं करेले, निकाल कर फिर मिलते हैं। और अच्छा जी, करेले हमने निकाल लिए हैं। अब जनाब इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, ठीक है। बस ठीक है, अब इनको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं, ये ठंडा हो जाते हैं। इधर हम इसकी कीमे की भुनाई करते हैं। अच्छा जी, करेले हमने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। तो अब जनाब कीमा भी हमारा हो गया तैयार। अब इसमें जनाब जो तेल हमने जिसमें करेले ब्राउन किए ना, हल्के हल्के, यानी थोड़े पकाए हैं, ब्राउन नहीं किए, हल्के हल्के तले हैं, तो उसी में हम अब तकरीबन 1 कप जितना ऑयल डालेंगे उसी तेल में से। बस इसी तरह इसे थोड़ी सी भुनाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, बस 1 टमाटर इसमें डालते हैं। इसमें ज़रा बारीक करके टमाटर डालेंगे ना, तो जल्दी ये मैश होगा। अब इसमें हल्का सा नमक डालते हैं। बस ये 1 चम्मच, चाय वाला 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमने नहीं डाला था, करेलों में लगाया था, इसमें अब हल्का नमक डाला है।
अगर तेज़ इसमें भी नमक ज़्यादा डाल दें तो फिर खाने वाला नहीं होता सालन, बहुत नमकीन हो जाता है। वैसे अपनी पसंद से देखें, अगर लाल मिर्च नमक ज़्यादा डालनी हो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं आप। ये है हल्के मसाले वाला, देखा, 1 चम्मच, छोटी चम्मच चाय वाली मिर्च की 1 चम्मच डाली थी, 1 चम्मच मिर्च। तो ऐसे बहुत मज़े के बनते हैं। बस अब थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालते हैं, चौथाई चम्मच। बस इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भुनाई होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर कच्चे कीमा वाले बनाए ना तो वो, क्योंकि ये है बीफ का कीमा, बीफ का कीमा अगर है ना तो ये फिर जल्दी गलता नहीं है, फिर वो मज़ा नहीं देता, फिर सख्त रह जाता है। इसलिए हम ऐसा बनाते हैं देसी तरीके से, लेकिन बहुत देसी तरीका भी है और बहुत मज़े का भी है। ठीक है, कीमा हमारा हो चुका है तैयार, अब इसकी भराई करते हैं। ठीक है, चूल्हा कर देते हैं बंद, और इसके अभी ये भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि करेले भी ठंडे हो चुके हैं और ये कीमा भी कुछ ठंडा हो जाता है, ताकि हाथों से करेंगे ना तो फिर ये हाथ ठंडा हो जाए, फिर सही होगा। फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, ये करेले हमारे ठंडे भी हो चुके हैं, ये देखा। अच्छा, करेले जो तलेंगे ना तो इसी कलर के, देखा, इसी तरीके से, यानी इससे तेज़ भी ना हो, इससे कम भी ना हो, इसी तरह हल्का से इसे कीमा भर के इसी तरह से धागा को लपेटते जाएं। बस एक काटते जाएं। ये तो मसाला ज़रा हल्का है ना, आप इसे तेज़ भी कर सकते हैं, मिर्चें भी तेज़ कर सकते हैं, कुछ भी तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह भर के और फिर इसी तरह इसे ऐसे करें और फिर ऐसे करें करके ये धागा है, देखिए। जिस तरह इसे लपेटते जाएंगे ना, इसी तरह फिर खोलते जाएं, या फिर आप किसी चीज़ से काट भी सकते हैं। अगर उसी तरह खोलेंगे ना तो फिर आसानी से खुलेगा, वरना ये उलझ जाएगा। इसी तरह सारे भरते जाएं। ठीक है, सारे भर लेते हैं। बस करेले हमारे तकरीबन सारे तैयार हो चुके हैं, तो अब इसे तलना शुरू करते हैं, क्योंकि अब दोबारा फ्राई करेंगे। एक दफ़ा तो पहले फ्राई किए थे ताकि वो नरम भी हो जाए और उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाए। अब जनाब इसके हमारे देखें, ये हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब इसे तलना शुरू करते हैं। ठीक है जनाब, ये देखें सारे करेले धागे से हमने ऐसे बांध दिए, सारे ये बांध चुके हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, ये हमने तलने के लिए शुरू करते हैं। ये ऑयल मैंने वही लिया है जिसमें पहले मैंने फ्राई किए थे करेले। ठीक, अच्छा जी, ये मैंने ऑयल वही लिया है जिसमें पहले करेले फ्राई किए थे, उसी में अब डाल रही हूँ। उसी में जनाब ये जो तले करेले हैं
ये देखें भराई भराई हुआ है। अब इसे दोबारा फ्राई करेंगे। ऐसे ऐसे इसे फ्राई करते हैं। चलिए, ये हमारे शुरू हो चुके हैं। बस इसी तरह ऐसे ऐसे फ्राई करते हैं। अब इसे इस वक्त इसे हल्का हल्का ब्राउन करेंगे, हल्का हल्का, ठीक है। ब्राउन भी हो जाए, गल भी जाए, और तकरीबन देख लेंगे कि कड़वे भी ना हो। अच्छा, जो आँच है ना, वो आँच बहुत तेज़ नहीं रखनी, नॉर्मल आँच रखनी है। अगर तेज़ रखेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी हो जाएंगे, फिर कड़वाहट ज़रा देर से ख़त्म होगी, क्योंकि ब्राउन जल्दी हो जाएंगे ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखा, ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो। अब तकरीबन ये देखा ब्राउन तकरीबन हो चुके हैं, हल्के हल्के, बस थोड़े से रह गए हैं। हल्के हल्के ब्राउन हो जाए ना, बस फिर इसे देखें। अब चेक करते हैं कि देखें ये गल भी गए हैं, ये गल भी गए हैं, और गल भी गए हैं, और तकरीबन ये कड़वाहट भी ख़त्म हो चुकी है। बस हल्के से ब्राउन हो जाए, बस ये होने वाले हैं तकरीबन 2-4 मिनट तक। बस जनाब, ये हो गए तैयार। अब आँच कर दें बंद, और देखें ये अब निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, इसी तरह सारे निकाल लेते हैं। बस ये हमने निकाल ली हैं। उसी ऑयल में अब मैंने प्याज डाले हैं। अब ये मसाला बना रही हूँ, ठीक है। मसाला बना रही हूँ, ये मसाला बना के तो फिर कीमा डालते हैं। प्याज जनाब हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है, हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें डालते हैं ये 2 टमाटर हैं, छील के मैंने डाले हैं मसाला मसाले के लिए। बस तकरीबन ये 2-3 मिनट तक ये इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, और उसे रखकर ढक्कन रखकर तकरीबन 3-4। अच्छा जी, ये हमारे तकरीबन टमाटर हमारे नरम हो रहे हैं तकरीबन। और जनाब इसमें हम डालते हैं छोटी चम्मच चाय वाली, 1 चम्मच, बिल्कुल छोटी जो चाय होती है ना चम्मच, वो वाली। और जनाब आधा चम्मच नमक, और तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी, और आधी चम्मच लाल मिर्च, और जनाब आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये डालते हैं। ये डालकर फिर हम इसे बनाते हैं। तकरीबन अभी 2-3 मिनट तक इसे पकाएंगे, और इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक के लिए कवर करते हैं। बस तकरीबन ये हमारे तैयार हो गए, ठीक है। जो मसाले हैं वो हमने इसलिए डाले थे क्योंकि ये मसाले में जो है ना, ये इजाफी जो मसाला तैयार करना है, तो ये क्योंकि उसमें आज हमने फीके मिर्चें वगैरह डाली थी, तो इसलिए थोड़ा स्पाइसी करने के लिए ये डाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो बचा हुआ कीमा है अब वो डालते हैं।
बस 1-1.5 मिनट तक इसे भूनेंगे। तो कीमे को भुनाई तो पहले हो चुकी है हमारी, तो इसलिए हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे कवर करते हैं। चलिए हमारे तैयार हो गए हैं। अब जनाब इसमें ये जो हमारे करेले बने हुए थे, अब इसमें डाल दें। आहिस्ते आहिस्ते डाल के थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन दे देते हैं इसे, बस थोड़ी देर के लिए। एक अच्छी जी, ये अब हमारे तैयार हो चुके हैं। आँच कर देते हैं बंद। देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसे डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, दुआ में याद रखें। अच्छा जी, इसे डिश आउट करते हैं। इसी तरह सारे प्लेटों में डालते हैं।